25 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए फार्मासिस्टों की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फार्मासिस्ट सुरक्षित और प्रभावी दवा के उपयोग को सुनिश्चित करके, रोगी परामर्श प्रदान करके और विभिन्न तरीकों से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में योगदान करके स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना 2009 में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन (FIP) द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों के योगदान को पहचानने और मनाने के लिए की गई थी। इस वर्ष की थीम फार्मासिस्ट, वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। अपडेट, 2 महत्वपूर्ण दिन। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए भारत 25 सितंबर को प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस मनाता है। यह उनके जीवन और विरासत के स्मरण और उत्सव का दिन है और वह भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। वह भारतीय जनसंघ (BJS) के सहसंस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विचारक थे। उपाध्याय गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के अपने प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं और इसलिए उनकी जयंती अंत्योदय पर मनाई जाती है, जिसका अर्थ है आखिरी का उदय। अपडेट, 3 समझौता। भारत को अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलेगा। अमेरिका के साथ एक परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलेगा, जो दोनों देशों के साथ साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में सैन्य हार्डवेयर में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। विल्मिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वार्ता के बाद महत्वाकांक्षी भारत-अमेरिका संयुक्त परियोजना की घोषणा की गई। दोनों नेताओं ने पहली बार भारत-अमेरिका सेमीकंडक्टर निर्माण साझेदारी को वाटरशेड व्यवस्था के रूप में सराहा। अपडेट, 4 नियुक्ति। कलिकेश सिंह देव बने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष। कलिकेश नारायण सिंह देव को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) का अध्यक्ष चुना गया, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुए चुनावों में अपने प्रतिद्वंद्वी V.K. ढाल को 36 से 21 से हराया। ओडिशा के पूर्व सांसद कलिकेश पिछले साल रनिंदर सिंह के सरकार के राष्ट्रीय खेल संहिता (NSC) के अनुसार इस्तीफा देने के बाद खाली हुए NRAI के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पिछले साल खेल मंत्रालय ने निर्देश जारी किया था कि राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) के प्रमुख 12 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते। अपडेट, 5 नियुक्ति। KVS मणियन ने फेडरल बैंक के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने कहा है कि KVS मणियन ने अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। मणियन सितंबर 2010 से बैंक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले श्याम श्रीनिवासन के सेवानिवृत्त होने से खाली हुई जगह को भरेंगे। फेडरल बैंक ने जो बयान दिया है, उसमें 23 सितंबर को श्रीनिवासन के संन्यास या पिछले 14 साल में बैंक में उनके योगदान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। मणियन, जो 2.5 दशकों से अधिक समय तक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ थे, का बैंकिंग उद्योग में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। अपडेट, 6 पुरस्कार। ओडिशा की तैराक प्रत्यसारे को एकलव्य पुरस्कार मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि तैराकी की उभरती सितारा प्रत्यासारे को 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। रे ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक हासिल किए थे, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था।
विभिन्न क्षेत्रों से आए जूरी सदस्यों वाली एकलव्य पुरस्कार समिति ने एक बैठक में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए रे का चयन करने में सर्वसम्मति से राय का चयन किया। रे को बाद में आयोजित होने वाले एक समारोह में प्रशस्ति पत्र के साथ 7 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जो पिछले 5 लाख रुपए से वृद्धि है। अपडेट 7। अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका ने लौटाई भारत की 297 प्राचीन धरोहर, भारत का दबदबा। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, जिसने पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है। भारत इस मुद्दे से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में प्राचीन धरोहर की देश से बाहर तस्करी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की चल रही यात्रा के दौरान 297 प्राचीन धरोहर भारत को सौंपे गए। इस तरह 2014 से अब तक भारत द्वारा बरामद की गई प्राचीन धरोहर की कुल संख्या 640 हो गई है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटाए गए प्राचीन धरोहर की कुल संख्या 578 होगी। अपडेट 8। राष्ट्रीय। लापता लेडीज ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की। पितृसत्ता पर हल्के फुल्के व्यंग्य वाली हिंदी फिल्म को बॉलीवुड हिट एनिमल, मलयालम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आतम और कान विजेता ऑल वी इमेजिन एज लाइट सहित 29 फिल्मों की सूची में से चुना गया था। असमिया निर्देशक जाहनु बरुआ की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने सर्वसम्मति से अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए आमिर खान और राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज पर फैसला किया। अपडेट 9। योजनाएं और समितियां। प्रमुख आदिवासी विकास योजना के लिए चयनित माणा गांव। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में स्थित माना गांव को प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत चुना गया है, जो केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। चमोली जिला प्रशासन की आधिकारिक साइट के अनुसार चमोली भोटिया जनजातियों का घर है, जिनमें से अधिकांश सदियों से ऊपरी चमोली की माना और नीति घाटियों में रहते हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में आदिवासी समुदायों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अपडेट 10। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं असोसाई विधानसभा का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि ऑडिट को अपने निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए तकनीकी विकास के साथ बने रहने की आवश्यकता है। 25 सितंबर को नई दिल्ली में एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस असोसाई की 16वीं सभा का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के अधिदेश का विस्तार पारंपरिक ऑडिटिंग से परे हो गया है, जिसमें लोक कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन शामिल है और यह सुनिश्चित करना कि वे सभी नागरिकों की समान रूप से सेवा करें। उन्होंने कहा कि तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।